आखिर क्यों नहीं गई थी उर्मिला लक्ष्मण के साथ वनवास। आखिर 14 वर्षों में उर्मिला ने अयोध्या में क्या किया। आखिर श्री राम की तरह लक्ष्मण जी अपने पत्नी को वन में क्यों नहीं ले गए। दोस्तों, रामायण काल में माता सीता अपना पत्नी धर्म निभाते हुए ससुराल के सभी सुखों को त्याग कर अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को चली गई थीं और उन्होंने साधारण जीवन को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपना लिया था। लेकिन आम जनमानस के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला अपने पति के साथ वनवास पर क्यों नहीं गई थी। अब इसके पीछे क्या कारण था, ये जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, उर्मिला राजा जनक की छोटी पुत्री और देवी सीता की छोटी बहन थी, जिनका विवाह श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ हुआ था। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो माता सीता ने अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए उनके साथ वन में जाने का फैसला लिया। और जो कि लक्ष्मण जी बचपन से ही अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी से अलग नहीं हुए थे और वो अपने भाई से भी बढ़कर उनको मानते थे। इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने भाई श्री राम और माता सीता जी के साथ वनवास जाने का फैसला लिया। लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला वन में नहीं जा सकी, बल्कि उर्मिला अपने पतिव्रत का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी के साथ वन में जाना चाहती थी। लेकिन लक्ष्मण जी की याचना तथा आज्ञा का पालन करते हुए उर्मिला वन में नहीं जा पाई। अब मित्रों, आप पूछेंगे कि आखिर शेषनाग जी के अवतारी लक्ष्मण जी ने उर्मिला को साथ ले जाने से क्यों मना कर दिया था। दोस्तों, इसके पीछे 2 वजह थी, इसलिए लक्ष्मण जी उर्मिला जी को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। अब वह वजह क्या थी, तो आइए जानते हैं। मित्रों, लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई थे और वो अपने भाई के साथ वन में इसलिए जा रहे थे कि हर समय वह उनकी देख रेख और वन में जीवन जीने की उनकी सहायता कर सके। राजमहल और वन के जीवन में दिन रात का फर्क होता है। वहाँ जंगल में खुद से खाना बनाना, लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाना, जंगल से जरूरी सामग्री ढूंढ कर लाना और जंगली पशुओं से खुद की रक्षा करने जैसे कई काम करने होते थे। इसलिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम और देवी जानकी की हर तरह से मदद करेंगे और उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अब अगर उनकी पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाती तो उसमें लक्ष्मण जी का भार बढ़ जाता, जिसके कारण प्रभु श्री राम और जानकी जी की सेवा नहीं कर पाते, साथ ही ना तो वह उर्मिला का ध्यान रख पाते। यही कारण था कि उन्होंने उर्मिला जी को स्वयं के साथ ना चलने की प्रार्थना की। जब लक्ष्मण जी उर्मिला जी से मिलने उनके कक्ष में गए तो उर्मिला ने अपने दोनों हाथों से उनका कंधा पकड़ लिया और बोली, हे आर्यपुत्र, आप घबराएं नहीं, धीरज रखें। मैं सब जानती हूँ, आप प्रभु के साथ वनवास जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। किंतु इस बात की खुशी है कि आपको अपने भाई और भाभी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए आप बिना किसी संकोच के जाइए। मैं माता सुमित्रा का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद माता कैकेयी के वरदान के अनुसार भरत को अयोध्या का राजा घोषित किया गया। श्री राम के वनवास जाने के बाद इसका बुरा असर उनकी माता कौशल्या और पिता दशरथ पर पड़ा। अपने पुत्र से 14 सालों तक दूर रहने की पीड़ा कम नहीं थी कि वो उर्मिला के भी जाने का गम सहे, और तो और इसलिए माता कौशल्या और दशरथ जी का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं होता।
इसके लिए लक्ष्मण जी ने उर्मिला से वचन लिया कि वो 14 वर्ष तक वन में रहकर अपने भाई श्री राम और भाभी माता सीता की सेवा करेंगे और यहाँ उर्मिला माता कौशल्या और राजा दशरथ की सेवा करें। इसी के साथ मित्रों आपको ये भी बता दें कि निद्रा देवी यानी नींद की देवी ने लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम की दिन रात सेवा करने के लिए 14 वर्ष तक नींद न आने का वरदान दिया था और बदले में उन्होंने उनकी यह नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दिया था। इसी वरदान के चलते लक्ष्मण जी को 14 वर्ष तक नींद नहीं आई और उधर महल में उर्मिला 14 सालों तक सोती रही। वही जब 14 वर्ष बाद सभी अयोध्या वापस लौटे तब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उस समय लक्ष्मण जी उनके पीछे सेवक की तरह छतरी लिए खड़े थे। तभी निद्रा देवी ने उन्हें घेर लिया और फिर उर्मिला की नींद टूट गई। इसके बाद प्रभु श्री राम को मुकुट पहनाकर अयोध्या का राजा घोषित किया गया। सभी के वनवास से लौटने के बाद उर्मिला ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। इसके बाद उर्मिला ने अपने जीवन काल में एक बार फिर अपनी बड़ी बहन सीता जी का वनवास जाना देखा और फिर कुछ वर्षों बाद जब उर्मिला का धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया तब उन्होंने हंसी खुशी के साथ अपने देह को त्याग दिया और वो अपने धाम को चली गई। वही बहुत से लोग का यह भी प्रश्न है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण का एक समय के बाद परित्याग कर दिया जिससे लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली थी और वह वैकुंठ लोक को वापस लौट गए थे। इसके बाद उर्मिला का क्या हुआ था ये हमको उत्तर रामायण में मिलता है। इसमें लक्ष्मण जी के जल समाधि लेने के कुछ दिन बाद श्री राम जी ने भी जल समाधि ले ली थी और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि उर्मिला लक्ष्मण जी के जल समाधि लेने के बाद उर्मिला ने खुशी खुशी अपने प्राणों को त्याग दिया था। दोस्तों आज हमने जाना कि उर्मिला लक्ष्मण जी के साथ वन में क्यों नहीं गई थी और कैसे हुई थी उर्मिला की मृत्यु। तो दोस्तों क्या आप इस कथा को जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम।